नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर स्पीक लाइव पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहाँ पर नारायणगढ़ अंबाला से स्वास्थ्य एवं एनएचएम हरियाणा महासंघ भारतीय मजदूर संघ नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मचारियों की लंबित मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। जी हाँ दोस्तों, एनएचएम के जो कर्मचारी हैं, हरियाणा एनएचएम और स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनको एक ज्ञापन सौंपा है। जी हाँ, नारायणगढ़ में एक जनसभा के दौरान यहाँ पर ये जो ज्ञापन सौंपा गया और कर्मचारियों की मांगों को उनके सामने रखा गया। कर्मचारियों ने उन्हें बताया, यानी कि मुख्यमंत्री साहब के सामने गुहार लगाई कि कुछ जो है सरकार विरोधी कह लीजिए या फिर जनता विरोधी कुछ जो कर्मचारी विरोधी जो अधिकारी हैं, उनकी वजह से जो है सरकार बदनाम हो रही है। वो कर्मचारियों के पक्ष में फैसले जो है तैयार करके नहीं भेजते सरकार के पास। और दूसरी तरफ यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि जो मणिपुर राज्य है उसकी तर्ज पर जो एनएचएम हरियाणा के कर्मचारी हैं उनको पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जो मणिपुर राज्य है, आई थिंक यहाँ पर जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनको पॉलिसी बनाकर पक्का किया गया है, नौकरी उनकी सुरक्षित की गई है। तो ये भी चाहते हैं कि उनकी जो तर्ज पर जो है हरियाणा में भी कर्मचारी हैं जो एनएचएम, उनको पक्का किया जाए पॉलिसी बनाकर। आगे देख लेते हैं यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं, वो दोस्तों जो करनाल के मेयर साहिबा हैं, इनसे यहाँ पर इन्होंने मुलाकात की है, आप लोग देख पाएंगे। तो मुलाकात के दौरान जो है कर्मचारियों की मांगों को बढ़ चढ़कर जो है उठाया गया, विचार विमर्श किया गया, विस्तृत चर्चा कर्मचारी की मांगों पर की गई है। और यहाँ पर मेयर साहिबा ने जो है आज आश्वासन भी दिया है जो है कर्मचारी संगठन के नेताओं को कि भाई जो इनकी मांगों को मुख्यमंत्री साहब तक ये जरूर पहुंचाएंगी और समाधान करवाने का जो है प्रयास करेंगी। पानीपत से देख लेते हैं। शुगर फेडरेशन के पदाधिकारियों ने सौंपा सहकारिता मंत्री ढांडा को ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर महिपाल ढांडा को ज्ञापन सौंपते हुए आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर जो है स्वागत किया गया है और इनकी जो कर्मचारियों की मांगे हैं उनको भी इनके सामने उठाया गया है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा को दोस्तों यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। इसके बाद एक और खबर देख लीजिए। आप लोगों को पता है दोस्तों, जो है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जो है HKRN के तहत जो है विदेशों में भेजे गए हैं। यहाँ पर जो इजराइल का जो मामला है वो यहाँ पर इसको उठाया जा रहा है लगातार, जो सोशल मीडिया पर भी, और जो पार्टियां हैं जैसे आम आदमी पार्टी इसके मुद्दे को उठा रही है कि जो है आप लोग देख पा रहे हैं इजराइल में इस वक्त युद्ध के हालात हैं और बीजेपी सरकार ने 530 युवाओं को युद्ध में झोंक दिया है। तो यहाँ पर जो है इसका विरोध किया जा रहा है और इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि इन युवाओं को हरियाणा सरकार वापस लेकर आए और उनकी जो सैलरी है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको जो है उसके हिसाब से ही यहाँ पर उनको सैलरी दी जाए। जब युद्ध समाप्त हो जाए तो उनको जो है उनका रोजगार वापस लौटाया जाए। तो यहाँ पर जो HKRN के माध्यम से युवाओं को विदेश भेजने का मामला है वो अभी भी जो है आप लोगों को पता है इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से भी ये वैसे, और दूसरा यहाँ वहाँ पर आप लोगों को पता स्थिति क्या चल रही है आजकल, तो गंभीर स्थिति को देखते हुए ये जो मुद्दा अभी भी उठा हुआ है, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं आप लोग, सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी चर्चा में रहता है। इसके बाद इस लेटर को देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक लेटर जारी किया गया है 13/4/2024 की डेट में, जिसमें यहाँ पर उन सभी कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है जो डिस्सी रेट पर और कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे हुए थे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में ALM और SA। लेकिन फिलहाल तो ये जो है उस टाइम तो ये डिस्सी रेट पर और कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे थे, लेकिन अब यहाँ पर ये जो हो सकता है कोई कर्मचारी जो रेगुलर भर्ती में सिलेक्ट हो गया है, तो रेगुलर भर्ती में सिलेक्ट होने के बाद भी उसने जो अपना लिखित में जो है टर्मिनेट तो क्या कहें यहाँ पर इस्तीफा नहीं दिया है उन्होंने, ठीक है। तो इस्तीफा नहीं देने के कारण यहाँ पर जो है बहुत सारे कर्मचारी हैं उनका जो नाम है वो हो सकता है चला हुआ हो और उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं हो रही है, यानी कि उसने वहाँ भी ज्वाइन कर लिया और यहाँ भी नाम चल रहा है। तो ऐसे कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है सभी DDO से 15/4/2024 तक दोपहर 2 बजे PM तक यहाँ पर इनकी जानकारी मांग ली गई है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ रहेगा, कितने क्या कर्मचारी हैं। हो सकता है ये जो कर्मचारी हैं जो पक्के में सिलेक्ट हो गए हैं, फिर इनकी जगह पर नए कर्मचारी आने की भी उम्मीद जताई जा सकती है। इसके बाद एक अन्य खबर देख लीजिए। यहाँ पर सार्वजनिक खबर है जो सभी को जाननी चाहिए। निजी हाथों में रेलवे स्टेशन के पूछताछ केंद्र। जी हाँ दोस्तों, जो इंक्वायरी स्टेशन जो होते हैं हर एक रेलवे स्टेशन पर, प्रत्येक जो रेलवे स्टेशन पर पूछताछ केंद्र होता है, अभी कौन सी ट्रेन कब क्या आ रही है, वो निजी हाथों में दे दिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया 20 रेलवे स्टेशनों के टेंडर प्रक्रिया शुरू प्रयागराज मंडल के। तो प्रयागराज मंडल उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो है
जो पूछताछ केंद्र हैं वो निजी हाथों में दे दिए गए हैं। उनकी तैयारी यहाँ पर चल रही है, टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। इसके अलावा हम और कुछ कहना नहीं चाहते, वही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया है। ढूंढते रह जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा, सरकारी नौकरियाँ। आगे देख लेते हैं। सेवानिवृत्ति और पेंशन संबंधी लाभ के मामलों में अब हाई कोर्ट रोजाना करेगा सुनवाई। तो कुछ जो कर्मचारी से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड जो दोस्तों खबरें हैं, एक दो वो आई हुई हैं, उसको कवर कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों जो हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा, इसने डिसीजन लिया है कि जो भी सेवानिवृत्त है या फिर पेंशन संबंधी जो भी लाभ के मामले हैं उनको हाई कोर्ट अब हर रोज जो है उनकी सुनवाई करेगा। जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये अच्छी बात कह सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हाई कोर्ट से ही एक अपडेट है, वे अनुकंपा आधार पर नौकरी पाने वाले नियुक्ति के दिन से वरिष्ठता के पात्र हैं। तो जो दोस्तों सीनियर जो लिस्ट बनती है वो उसके जो पात्र हैं यहाँ पर जिस दिन से उन्होंने नौकरी पाई है उसी दिन से अनुकंपा यानी कि जो एक्सग्रेसिया नीति के तहत बहुत सारे जो है साथी जो है नौकरी पा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्सग्रेसिया की नई पॉलिसी नीति लागू करने की यहाँ पर मांग की गई है कर्मचारियों के द्वारा। जी हाँ, अनुकंपा आधार पर नई नीति को लागू करने की मांग सौंपा है मांग पत्र। तो करनाल में यहाँ पर जो है हरियाणा राज्य की सभी सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय 300 दिन के अर्जित अवकाश के भुगतान के बारे में और जो एक्सग्रेसिया आधार पर नई नीति लागू करने के लिए सहकारिता मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो है मांगे अन्य भी उठाई गई हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्म से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्म से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।